RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। हैदराबाद की तारीखी निजामिया यूनानी जनरल हॉस्पिटल की अबतर सूरत हाल के बारे में गुज़िश्ता कई बरसों से सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए तशहीर के बावजूद हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हॉस्पिटल की कदीम इमारत मखदूश हो चुकी है और 8 बरस कबल कायम करदा गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। गर्ल्स हॉस्टल के तलबा ने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को हॉस्टल की अबतर सूरत हाल से बारहा वाकिफ कराया, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। गर्ल्स हॉस्टल का 2015 में आगाज हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली तालिबात इस सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं। इमारत की मरम्मत व तज़यीन नौ के लिए हुक्काम ने कई मरतबा तयखुन दिया था। हॉस्पिटल की इंतहाई मखदूश मैटरनिटी वार्ड से मुत्तसिल गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की तकरीबन 55 तालिबात मुकीम है। हॉस्टल के 3 फ्लोर्स भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। तलबा ने शिकायत की है कि टॉयलेट्स में ड्रेनेज का मसला रोज का मामूल बन चुका है। हर फ्लोर पर 20 तालिबात के लिए सिर्फ एक टॉयलेट मौजूद है, जिसके नतीजे में तालिबात को दुश्वारियों का सामना है। हॉस्टल की इमारत में जगह जगह गंदगी के सबब हमेशा माहौल बदबूदार रहता है, जिसके नतीजे में तालिबात खुली फिजा और बेहतर हवा से महरूम है। बताया जाता है कि इमारत में चूहों वगैरह की कसरत के बायस ग़िज़ा भी महफूज नहीं है और रात के वक्त में तालिबात को आराम में खलल पड़ रहा है। हुक्काम की लापरवाही पर तालिबात ने तासुफ का इजहार किया। उनका कहना है कि बुनियादी सहूलतों और खास तौर पर ड्रेनेज मसले के बारे में शिकायत करते हुए वो थक चुके हैं, लेकिन हुक्काम को तालिबात की मुश्किलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। टॉयलेट्स तकरीबन रोजाना ही भर जाते हैं और 21 लड़कियों के लिए एक टॉयलेट नाकाफी है। ओहदेदार नई इमारत की तामीर का तयखुन दे रहे हैं, लेकिन तामीर का ख्वाब कब पूरा होगा क्या कुछ कहीं कहा नहीं जा सकता। हॉस्टल में हिफाजती इंतजाम भी मौसर नहीं है, जिसके नतीजे में रात के औकात में तालिबात खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं, क्योंकि मुस्तकिल वार्डन भी मौजूद नहीं है। हॉस्टल में मेस की सहूलत भी नहीं है, जिसके नतीजे में तालिबात को पकवान करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हॉस्टल के रूम्स रिहायशी के काबिल नहीं है। बताया जाता है कि तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने तामीरी कामों का जायजा लिया और जल्द ही कामों के आगाज का भरोसा दिलाया। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी पर बीआरएस कायदीन को बात करने का अखलाकी हक भी नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने मुल्क की खवातीन को तोहफा पेश किया। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस का एक ही डीएनए है और तीनों जमातें खुफिया इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रही हैं। तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं, तीनों जमातों की धोखाधड़ी को जान गए हैं। तेलंगाना में डबल इंजन की हुकूमत कायम होगी। मरकजी वजीर ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी के बाद बीआरएस और कांग्रेस के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मन गढ़ंत इल्जामात आयद कर रहे हैं। सारे मुल्क में सबसे ज्यादा पेट्रोल और टैक्स तेलंगाना में वसूल किया जा रहा है। रियासत का सरकारी खजाना खाली हो गया है। अराजियात शराब फरोख्त करने के अलावा आरटीसी बस किरायों, रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं। 6 माह कबल ही शराब की दुकानात के लिए हर्राज का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी तेजी से बीआरएस के मुतबादल बनकर उभर रही है। तेलंगाना के अवाम कांग्रेस और बीआरएस की हुक्मरानी से आजिज आ चुके हैं। एक मर्तबा बीजेपी को इख्तिदार हवाले करने का फैसला कर चुके हैं। बीजेपी की कामयाबी को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने टीचर्स के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से डीएससी के ऐलान को नाकाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को फिर एक मर्तबा मायूस किया है। मेगा डीएससी के नाम पर महदूद तकर्रुरात का ऐलान किया गया ताकि इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 21,000 जायदातें खाली हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर ने 13,000 मखलूआ जायदातों का दावा किया। हुकूमत ने सिर्फ 5,000 जायदातों के लिए डीएससी जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम के आगाज का खैर मकदम किया, जिसके तहत खवातीन को 2,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। राहुल गांधी की मौजूदगी में स्कीम का आगाज किया गया। हुकूमत ने 100 दिन में 5 अहम वादों की तकमील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों पर यकीन नहीं रखती और तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने पर तमाम वादों पर अमल किया जाएगा।
गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में फौजियों के लिए राखी प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका एहतमाम समकर्ती फाउंडेशन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तिराक से किया था। प्रोग्राम का मकसद फौजी ओहदेदारों को तालिबात की जानिब से राखी बांधना और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना। तकरीब में फौजी ओहदेदारों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर सौंदरराजन ने तलबा को मुल्क के तई उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांध कर उनका आशीर्वाद और तहफ्फुज हासिल करती हैं। उन्होंने कहा कि राखी बंधन दरअसल बहनों की जानिब से मोहब्बत और खुलूस का इजहार है। इस त्योहार से खानदानों में इत्तेहाद बरकरार रहता है। गवर्नर ने तेलंगाना में अमन और भाईचारा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये पहला मौका है जब राजभवन में रक्षाबंधन के दिन फौजियों के साथ तकरीब मुनक्कद की गई। हिंदुस्तान के चांद पर कदम रखने का जश्न भी मनाया गया। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में ममनुआ अद्वियात को फरोख्त करने वाले 2 अफराद अहमद अल नाहदी और सैयद इब्राहिम के बशमूल जिम के मालिक को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में ममनुआ अद्वियात को जब्त कर लिया गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम मादापुर जोन और कुल्लोर पुलिस ने एंटी ड्रग स्क्वाड के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 33 साल अहमद बिन अब्दुल कदीर साकिन अहमदनगर चंद्रायन गुट्टा और 27 साल इब्राहिम साकिन मल्लापुर RCI को कुल्लूर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अहमद बिन अब्दुल कदीर चंद्रायन गुट्टा इलाके में वाक़ एक जिम का मालिक बताया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 66 अक़साम की तकरीबन 10 लाख मालियती अद्वियात को जब्त किया गया, जो जिम में वर्जिश के लिए आने वाले नौजवानों को फरोख्त करते थे। 3000 रुपए वाली अद्वियात को 10 ता 14,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि जिम की मकबूलियत और नौजवानों की जिस्मानी कैफियत को बदलने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर काफी मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि हालिया दिनों वर्जिश के दौरान कल्ब पर हमले के सबब पेश आई अमवात में इन अद्वियात का भी बड़ा रोल जाहिर हो रहा है। कम वक्त में जिस्मानी कैफियत को बदलने और बिल्डर जाहिर होने की दौड़ में नौजवान इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बावजूद इसके इन अद्वियात को जिम के अंदर फरोख्त किया जाने लगा है। एक खुफिया इत्तला पर SOT मादापुर जोन पुलिस ने कुल्लूर पुलिस और एंटी ड्रग स्क्वाड के जरिए इस रैकेट को बेनकाब कर दिया और लोगों से ख्वाहिश की गई है कि अगर कहीं ड्रग्स की सप्लाई का पता चले तो वो या तो 100 नंबर डायल करे या फिर फोन नंबर 7901105423 पर इत्तला दें और उनकी शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी। रियासत कर्नाटक में आज से गृह लक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह हो गया, जिसके तहत हर माह खवातीन को 2000 रुपए वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सरजेवाला के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। स्कीम के आगाज के साथ ही 2000 रुपए 1,09,54,000 खवातीन के खातों में जमा किए, जिन्होंने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस स्कीम वो खवातीन मुस्तफीद होंगी जिसके नाम राशन कार्ड्स पर दर्ज हैं। इनकम टैक्स अदा करने वाली खवातीन और इनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मरकज पर जमकर तनकीद की और कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में हुकूमत सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है, जबकि हम अपने वादों पर कायम हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इंतखाबात में जो 5 वादे किए थे वो तश्कील हुकूमत के 100 दिनों के अंदर पूरे कर दिए गए हैं। अदालत के चेंबर में एक एडवोकेट पर फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेश आई। पुलिस जराये के मुताबिक एडवोकेट मोनू चौधरी अपने चेंबर में खाना खा रहे थे कि उसी वक्त एडवोकेट का हुलिया बनाए हुए बंदूक के साथ वहां पहुंचने वाले हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एडवोकेट की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मणिपुर के शूरज़दा इलाकों में आतिशी असलहे का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में ये असलहा कब्जे में लिया गया है। इम्फाल वेस्ट में सैम्ब्रोक हिल रेंज से जब्त किए गए हथियारों में 8 SE ग्रेनेड, 10 लॉन्चिंग ट्यूब शामिल हैं। इसके अलावा एक M16 राइफल, एक सिंगल बैरल गन, एक 9mm पिस्तौल, एक .22 पिस्तौल, खाली इंसास LMG मैगजीन, चीनी देसी बम, 7.62 गोला बारूद, 16 AK राइफल कारतूस, 8 इंसास गोलियां जब्त की गई हैं। इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।